नमस्कार। पितृपक्ष शुरू हो चुका है और मैं देख रही हूँ कि फ़ोन पे काफ़ी सारे वीडियोज़ ऐसे सर्कुलेट हो रहे हैं जिनमें बताया जा रहा है कि श्राद्ध कर्म इस तरह से करना है, तर्पण इस तरह से करना है या फिर कई विधि-विधान बताए जा रहे हैं और आपको बताया जा रहा है कि आप इस तरह से आप श्राद्ध कर्म कीजिए, जिससे कि आपके एंसेस्टर्स खुश होंगे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें लगातार इन दिनों फ़ोन पर आ रही हैं। जहाँ एक तरफ ये वाले वीडियोज़ आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ काफ़ी वीडियोज़ वो भी सर्कुलेट हो रहे हैं, जहाँ ये कहा जा रहा है कि पितृपक्ष तो शुरू हो चुका है और अ, इस पक्ष में सभी अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अपने जो दिवंगत माता-पिता हैं, उनको याद करते हैं। लेकिन अगर उन्हीं माता-पिता को हम समय रहते वैल्यू कर लें, समय रहते उनको सम्मान दे दें, प्यार दे दें, तो कितनी अच्छी बात है। तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो हमारा माइंडसेट है, ये सिर्फ़ पूर्वजों के लिए या माता-पिता के लिए ही क्यों रहे? क्योंकि ये वाला माइंडसेट जिसमें हम माता-पिता को वैल्यू करने की बात कर रहे हैं, ये माइंडसेट तो हमारे हर रिलेशन के लिए होना चाहिए। क्यों हम सोचते हैं कि एक कोई रिश्तेदार है, उसके लिए एक दिन अगर फ़िक्स कर दिया, जैसे भाई-बहन के लिए राखी एक त्योहार है, तो सिर्फ़ उसी दिन हम एक-दूसरे को याद करेंगे या बिल्कुल प्यार से बातचीत करेंगे या फिर एनिवर्सरी है, तो उस दिन पति-पत्नी घूम-फिर के आएँगे, तरीके से बात करेंगे, अच्छा बिहेवियर रखेंगे या फिर किसी का बर्थडे है तो उस दिन उसको बहुत स्पेशल फ़ील करवाया जाएगा और उसकी पसंद-नापसंद बहुत चीज़ें ध्यान में रखी जाएँगी। लेकिन अगर यही चीज़ हम रिश्तों में पूरे समय कर लें कि हम एक-दूसरे को सम्मान दें, एक-दूसरे को वैल्यू दें, तो क्या रिश्ते या ये जो प्यार भरा माहौल है हमेशा नहीं रह सकता? क्योंकि होता क्या है कि हम करते क्या हैं? हम ये करते हैं कि किसी एक दिन जो स्पेशल डे बना हुआ है किसी का भी, हम उस दिन उसको भरपूर प्यार देते हैं, भरपूर सम्मान देते हैं और उसका बहुत सोचते हैं कि उसको कुछ भी भला-बुरा ना कहें। और फिर बाकी दिन हम क्या करते हैं, बाकी 364 दिन हम उस इंसान को सिर्फ़ कंप्लेंट्स गिनवाते हैं, उसमें कमियाँ निकालते हैं और उसको लगातार इमोशनली हर्ट करते रहते हैं। तो रिज़ल्ट क्या होता है? रिज़ल्ट वही होता है जो कि समाज में अभी हो रहा है कि रिश्ते उतने मधुर नहीं रह गए हैं। तो रिश्तों की मधुरता कैसे कायम रहेगी अगर हम उन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं? ये वैसे ही है जैसे हमने एक पौधा लगाया और हम उसमें बस एक दिन पानी डाल के या अच्छा-सा खाद डाल के और उसको भूल गए और फिर हम उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे। तो रिश्तों का भी यही हाल है। आप उसमें कुछ भी पॉज़िटिव इनपुट नहीं डाल रहे हैं, लगातार उसमें कमियाँ निकाल रहे हैं, तो रिश्ता कहाँ से अच्छा होगा? और फिर ये देखने में आता है कि एक दिन तो किसी भी इंसान को या किसी भी जो रिश्ता है, उस रिश्तेदार को अच्छा-सा फ़ील करवाया जाएगा। बाकी अगले दिन से ही हमारा वही सेम रूड बिहेवियर शुरू हो जाएगा, वही इनसेंसिटिविटी हमारे अंदर आ जाएगी और हम नेग्लिजेंस पे रहेंगे और फिर सोचेंगे कि हमारे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे में तो रिश्ता अच्छा न कभी नहीं चल सकता है। आप ये सोचिए कि आप पूरा साल जंक फूड खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं और फिर एक दिन कभी आपको ख़्याल आता है कि नहीं मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, तो आपने एक दिन पूरा सुबह से शाम तक बहुत हेल्दी रूटीन फ़ॉलो किया जैसा आपको डायटीशियन ने बताया वैसा आपने खाना खाया है, तो उस एक दिन के खाने से क्या आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं ना। तो वही हाल रिश्तों का है, अगर आप एक-दूसरे को पूरा टाइम वैल्यू नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, लगातार इमोशनली हर्ट कर रहे हो, तो रिश्ते कहाँ से अच्छे रहने वाले हैं। तो रिश्ते अच्छे चलते हैं कलेक्शन ऑफ मेमोरीज़ से और मेमोरीज़ बनती है लगातार एक-दूसरे से संवाद करके, एक-दूसरे को पॉज़िटिव बिहेवियर देके। क्योंकि अगर हम सिर्फ़ एक दिन की मेमोरीज़ इकट्ठा करके और चाहते हैं कि पूरा साल सिर्फ़ कोई भी इंसान उस एक अच्छी मेमोरी के भरोसे निकाल दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि वो एक अच्छी मेमोरी आपकी पूरे साल जो आप खराब मेमोरीज़ या खराब एनर्जी एक-दूसरे को दे रहे हैं, उसमें कहीं दब के रह जाने वाली है। तो अगर रिश्तों को अच्छा हमको फ्लरिश करना है, तो एक-दूसरे से संवाद कीजिए। अगर एक-दूसरे से कोई कंप्लेंट भी है,
तो आप सामने जाके बात कीजिए, आराम से बात कीजिए। और अगर आपको कुछ चीज़ इमोशनली हर्ट हो रही है तो उसके लिए भी आप बताइए कि मुझे इस तरह की बात से इस तरह का दुःख पहुँचा है। तो सामने वाला अपना पॉइंट रख पाएगा और आप जो एक-दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तो एक-दूसरे का आपको जो दिल की बात है वो समझ में आएगी और रिश्ते अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ़ पितृपक्ष की तो एक बहाना था, लेकिन इस बहाने से मैंने आप तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की है कि रिश्तों को हमेशा वैल्यू कीजिए। सिर्फ़ एक दिन से मत बाँधिए। समय नहीं मिल रहा है आपको मिलने जाने का तो सप्ताह में 1 बार बात कर लीजिए, 10 दिन में 1 बार बात कर लीजिए, लेकिन कम्युनिकेशन रखिए। और कम्युनिकेशन भी कम हो पा रहा है तो एटलीस्ट अपनी भावनाएँ देखिए, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ बोल के ही अपनी भावनाएँ दिखाएँगे। आप जो अंदर दिल में किसी के लिए बुरी भावना रखते हैं या बुरे विचार रखते हैं, तो उसकी एनर्जी आप में भी रहती है और वो सामने वाले तक भी पहुँचती है। आप इस चीज़ को कभी डिनाई नहीं कर सकते। तो अपने मन में अच्छी भावनाएँ रखिए, तो पॉज़िटिव भावनाएँ आपको ऑटोमैटिकली सामने वाले से मिलती रहेंगी। और रिश्तों को अच्छा बनाने की तरफ अपना थोड़ा-सा समय या थोड़ा-सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। तो आज का यही मैसेज था। थैंक यू।